जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि गुजरात में डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम की ट्रेनिंग किस टाइप से होती है, या गुजरात में पीसीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कहाँ और किस टाइप से होती है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप गुजरात पीसीएस एग्जाम फाइनली क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए कॉल लेटर मिलेगा। उस कॉल लेटर में ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड हर जानकारी होगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि गुजरात पीसीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी का जो नाम है वह है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और इसका एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो स्क्रीन पे मैं शेयर कर रही हूँ, आप देख लें। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रेनिंग ड्यूरेशन का। ट्रेनिंग ड्यूरेशन लगभग 18 मंथ का होता है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ कि जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जैसे ही पहला कदम रखेंगे तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी या क्या क्या प्रक्रिया होगी आपके साथ, इसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ। जब आप पहले ही दिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुँचेंगे, मतलब कि सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहुँचेंगे, तो उसी दिन सबसे पहले आपके साथ क्या क्या होगा, आपको रूम अलॉटमेंट कराया जाएगा। रूम की सुविधा इस टाइप से होगी कि आपको जो सिंगल बेडरूम है वैसे भी दिया जा सकता है, डबल बेडरूम एंड जिसमें 3 बेड होंगे वो भी दिया जाएगा। अब उसमें आपसे पसंद पूछा जाएगा कि आपकी पसंद क्या है, आप किस में रहना चाहेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार रूम को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ ये इस सुविधाएं इस टाइप से ऐसे रहेंगी कि अगर आप सिंगल बेडरूम लेते हैं तो उसका चार्ज ज़्यादा लगेगा, डबल बेडरूम लेंगे तो उससे कम, और जिसमें 3 बेड रहेगा वो वाला रूम लेते हैं तो उसमें और भी कम चार्ज लगेगा। यहाँ पर बता दूं कि इसका जो रूम चार्ज है वो आपको अलग से नहीं देना होता है। आप जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके मंथली सैलरी दी जाती है। उसी सैलरी से आपका जो रूम चार्ज है वो काट लिया जाता है। इसके बाद ऑल ट्रेनी स्टेट पीसीएस ऑफिसर से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी और उसके बाद आपको डेली रूटीन में जो ट्रेनिंग में क्या क्या होता है ट्रेनिंग सेंटर में, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपके उठने से लेकर के रात में सोने तक ये सारी चीज़ें आपको उसी दिन बता दी जाएंगी। इसके बाद बता दूं कि ट्रेनिंग सेंटर में जो उठने का समय होता है वो सुबह के 5 बजे का होता है। इसके बाद योगा और पीटी का समय सुबह के 6 बजे का होता है। आप अपना चाय नाश्ता करने के बाद, नहाने धोने के बाद आपके क्लासेस लगभग 9:30 से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर बता दूं कि आपके क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपके क्लास में आईपीसी, सीआरपीसी, लॉ और फिर उसके बाद गुजरात प्रशासनिक ढांचा से संबंधित चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद गुजरात का वित्तीय प्रबंधन संबंधी जो भी नियम कानून है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई भी जाएंगी और सिखाई भी जाएंगी। इसके बाद न्यायालय में न्यायालीन प्रक्रिया होती है वो किस टाइप से होती है उसको समझाया जाएगा और इसकी प्रशिक्षण भी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। इस टाइप से और भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, डिवाइड होते हैं, टॉपिक होते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं। आप इसके बाद जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग के टाइप्स 2 अलग अलग टाइप में होते हैं। पहला टाइप होता है कि आपको अकादमी में ही, मतलब कि जो एकेडमी है वहीं पर ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो दूसरी ट्रेनिंग होती है वो ऐसे कि जो अलग अलग विभाग होते हैं उन विभागों की ओर से ट्रेनिंग कराई जाती है। तो आपको वो भी सीखनी होगी, क्योंकि अगर आप एसडीएम बनते हैं या उससे और भी कोई ऑफिसर बनते हैं तो आपके विभागों में भी नियुक्ति होती है। तो विभागों में किस टाइप से काम होता है, इस सब चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो एकेडमी में ही दी जाती है। इसके बाद मैं बता दूं कि वहाँ के पढ़ाने का तरीका क्या होता है। पढ़ाने के तरीके में 2-3 चीज़ें अलग अलग टाइप से हैं। सबसे पहला कि आप एक हॉल में शामिल होंगे और उस हॉल में अपना बैठे होंगे, आपकी क्लास होंगी और टीचर आपको लेक्चर दे करके पढ़ा रहे होंगे। इसके बाद दूसरा टाइप होगा रोल प्ले करने का, मतलब कि आपको अलग अलग रोल प्ले करने को दे दिया जाएगा और आप उसमें रोल करेंगे और किसी भी कहानी या किसी भी चीज़ को आप समझ सको, इस तरीके से आपको रोल प्ले करने को दे दिया जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है फिल्म के द्वारा या मूवी के द्वारा। कि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ कई सारी जो मूवीज़ हैं वो बनी हुई हैं। उन मूवीज़ में वो मूवी जो सोशल से संबंधित है, कुछ विशेष टॉपिक से जो आपको सिखाने के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर उन मूवी के जो टॉपिक्स होते हैं वो उठा लिया जाता है और आपको मूवी के जरिए सिखाया जाता है कि इस मूवी में क्या है और आपको क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है।
इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में आपको सभी पीसीएस ऑफिसर्स को स्टेट दर्शन कराया जाएगा। स्टेट दर्शन 7 दिन का होता है, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें दिखाई और सिखाई भी जाएंगी, जिसमें गांव की स्थिति होगी और संरचना, गांव की संरचना किस टाइप से है, सामाजिक परिवेश किस टाइप से है, फिर उसके बाद शासन की जो योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, ये कैसे जानेंगे, क्या समस्याएं हैं और इनको जो निपटाया कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने समझाए जाएंगे। इसके बाद वहीं पर आपके राज्य में कहाँ पर उद्योग है, फिर कहाँ पर मुख्य मुख्य भवन है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेट दर्शन में दिखाई जाएंगी। इसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आपको कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा और अलग अलग ऑफिसर के रोल में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और वहाँ पर बड़े बड़े जो ऊंचे अधिकारी होते हैं, जैसे कि आपको डीएम के अधीन नियुक्त कर दिया जाएगा और आप उनके अलग अलग ऑफिसर, जैसे कि आपको हो सकता है आपको एसडीएम भी डायरेक्ट बनाया जा सकता है, तहसीलदार भी बनाया जा सकता है, और इस टाइप से आप वहाँ काम कर रहे होंगे। और कुछ निश्चित दिन होते हैं, किसी का 2 दिन, किसी के 1 हफ्ता, किसी को 3 दिन, इस टाइप से। फिर उसका रिपोर्ट जो है जिसके अधीन आपको काम करने के लिए दिया गया है, वो आपकी रिपोर्ट तैयार करके और आपके स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ वो रिपोर्ट को भेज दी जाती है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में पास होकर, मान लो कि पहली बार में पास नहीं होते किसी वजह से, तो आपको 2 चांस और दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तीनों चांस में, तो आपको वहाँ पर जिला में नियुक्त नहीं किया जाएगा, आपको कोई भी पोस्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि फिर से आपकी जो ट्रेनिंग है वो कराई जाएगी। वैसे तो इस टाइप से कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर और भी पीसीएस ऑफिसर बनना कोई बिना मेहनत वाली चीज़ नहीं होती है। जो स्टूडेंट या कैंडिडेट्स किए होते हैं वही वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस टाइप की जो एग्ज़ाम है वो तो उनके लिए आसानी से मतलब क्वालिफाई हो जाता है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी सुविधाओं के बारे में बता दूं कि आपके जो फिटनेस के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, खेलकूद की सुविधाएं होती हैं, जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट होगा, लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल ग्राउंड, और फिर उसके बाद एसी से रिलेटेड मतलब कि जो योग कक्ष होता है, क्लास होता है, वहाँ पर भी एसी की सुविधाएं। सभी जगह जहाँ पर एसी लगाई जा सकती है वहाँ पर सभी जगह आपको एसी ज़रूर मिलेगा। टेबल टेनिस भी होता है। इनमें से आपको और भी कई सारे ऑफर होते हैं वहाँ पे, जिनमें से 3-4 गेम आपको चूज़ करने ही होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं खेलना। इसके बाद आपको एक और सुविधा दी जाती है, वो होती है लाइब्रेरी में आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि फ्री इंटरनेट कंप्यूटर के लिए, उसके बाद ई बुक्स है, ई जर्नल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद आपका जो मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के लिए वहाँ सुविधाएं होती हैं कि समय समय पर, टाइम पर क्या किया जाता है, एनुअल फंक्शन होता है, उस एनुअल फंक्शन में आप पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद कई सारे गेम होते हैं, उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद कई सारे त्यौहार होते हैं, त्यौहार में हर बार आपको घर नहीं जाना होता है, वहाँ त्यौहार वहीं पर रह करके मनाया जाता है। तो वहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि जितने पीसीएस ऑफिसर, ट्रेनी पीसीएस ऑफिसर्स होंगे, उनके साथ ही मिलकर कोई आपको त्यौहार भी मनाना होगा। इसके बाद लोग पूछते हैं छुट्टियों को लेकर के कि वहाँ पर छुट्टियाँ होती भी हैं या नहीं, शॉपिंग करने के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए। तो बता दूँ कि यहाँ पर शनिवार के दिन हाफ क्लास होता है, उसके बाद हाफ डे जो बचा होता है, उस हाफ डे में आपको बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात करवाई जाएगी। उनका जो काम करने का तरीका किस टाइप से, ये शेयर किया जाएगा। इसके बाद रविवार आपका टोटली छुट्टी होता है, उस दिन आपको बाहर जाने मिलेगा, आपको शॉपिंग करना है, घूमना है, जो भी खाना पीना है वो आप आराम से कीजिए। तो रविवार के दिन होकर कंपलसरी छुट्टी के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, यह थी गुजरात पीसीएस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, मतलब कि सरदार पटेल इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें जिस टाइप से होती है इसके बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको कोई और भी कन्फ्यूजन हो एसडीएम के ट्रेनिंग रिलेटेड, गुजरात के एसडीएम ट्रेनिंग रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द उसका क्वेश्चन या तो कमेंट के जरिए ही करूँगी या तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं ज़रूर।